Hello students, today we will discuss about biomolecules which is our new chapter. Biomolecules आपको पता होगा कि क्या होते हैं. Biomolecules होते हैं DNA, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, तो देखिए बायोमोलिक्यूल्स आर केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसे मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं हमको. जैसे मैंने आपको बताया डीएनए, प्रोटीन, ये सब जो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं. ठीक है, दे इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये सब है ना. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे सॉल्ट्स हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकता है ना, सोडियम हो सकता है, ये सब. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगर आपको एनालिसिस करना है कि किसी लीफ के अंदर कौन से कंपाउंड्स है, कौन से केमिकल कंपाउंड्स है जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोल रहे हैं, तो कैसे करते हैं. तो एक मेथड बताया गया है, देखेंगे. केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू ग्राइंड. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो अपन करेंगे टिश्यू, कोई भी एक लीफ लेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे ग्राइंड करेंगे. उसके बाद में अपन करेंगे उसको ट्राई एसिटिक एसिड के अंदर मिक्स करेंगे. ठीक है, जैसे हमने क्या लिया, एक पिस्टल मोलर लिया. ठीक है, पिस्टल मोलर में क्या करना है, अपने को एक लीव लिया, लीव को क्रश करना है. ठीक है, लीव को कलेक्ट किया, उसको क्रश करना है, अच्छे से क्रश करेंगे. किसके अंदर क्रश करेंगे, ट्राई एसिटिक एसिड के अंदर क्रश करेंगे. ठीक है, तो क्रश करेंगे तो उसकी थिक स्लरी बन जाएगी. थिक स्लरी को अपन स्ट्रेन करेंगे, छानने को अपन बोलते हैं स्ट्रेन. ठीक है, तो स्ट्रेन करेंगे, किससे, चीज लोड से स्ट्रेन करेंगे. उसके बाद में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दो फ्रैक्शंस आ जाएंगे हमारे पास में. देखो ऐसे अपन लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन कर रहे हैं, तो हमारे पास में दो एक फिल्ट्रेट आ गया और एक आ गया रिटेंटेड. फिल्ट्रेट होता है उसको अपन बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल. ठीक है, जो फिल्ट्रेट के अंदर आ गया, मतलब जो चीज क्लोथ के अंदर है या मशीन क्लोथ के अंदर है, उसको अपन बोल रहे हैं फिल्ट्रेट. ठीक है, और जो है हाँ, हम क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे. स्ट्रेन बस थ्रू द चीज नोट एंड कॉटन टू गेट टू सेक्शन सच एज फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट क्यों होता है, ऐसे सॉल्युबल पूल होता है. फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट जो मतलब स्ट्रेन करने के बाद में जो नीचे आपको बीकर के अंदर मिलेगा, है ना, बीकर के अंदर जो मिलेगा उसको अपन बोल देंगे फिल्ट्रेट. और जो रिटेंटेड जिसमें चीज क्लोथ के अंदर रह जाएगा उसको रिटेंटेड बोलेंगे. बट वो होता क्या है, एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है. तो देखिए फिल्ट्रेट दैट इज एसिड इनसॉल्युबल पूल कंटेन्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन. देखो क्या होता है, फिल्ट्रेट के अंदर जो कि एसिड सॉल्युबल पूल कह रहे हैं अपन, उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. ऐसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका 1000 डाल्टन से मॉलिक्यूलर वेट कम होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिटेंटेड होते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल. ठीक है, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल जो है वो क्या होते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है जिनका वेट क्या होता है, 1000 डाल्टन से कम नहीं, ज्यादा होता है. ठीक है, तो देखेंगे एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ये अपन ने क्या देखा, पहले एक एक्सपेरिमेंट देखा. ठीक है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस कैसे करते हैं. देखिए पहले हम लोग कर लेना है, कोई लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, कोई भी लिविंग टिश्यू हो सकता है, लिवर का क्रॉस सेक्शन हो सकता है ना, उसके अलावा लीफ हो सकती है, कोई भी लिविंग टिश्यू लेंगे हम लोग. तो वे और लिविंग टिश्यू इसका वेट लेंगे. ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे वेट वेट, है ना, उसके अंदर वाटर प्रेजेंस है तो इसलिए उसको अपन बोल देंगे वेट वेट. फिर हम लेंगे उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करेंगे तब वेट को मेजर करेंगे तो अपने पास आएगा ड्राई वेट. ठीक है, टू इवेपोरेट वाटर it is fully boiling to oxidize all carbon compound. देखो पहले अपन ने क्या किया, लिविंग टिश्यू हैंड ऑयल लिया. ठीक है, उसका वेट किया, उसके अंदर वाटर की प्रेजेंस थी. अब उसके अंदर इवेपोरेशन कर देंगे वाटर का. अब हमारे पास जब वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ड्राई वेट आएगा. ड्राई वेट आने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, उस लीफ को बर्न करना है. बर्न करने के बाद में जो ऐश मिलेगा, ऐश को अपन क्या बोलेंगे, ऐश वेट. ठीक है, ऐश करने के बाद में जो हमारे पास आएगा उसको बोलेंगे ऐश वेट. इट इज फुल्ली बर्न टू ऑक्सीडाइज ऑल कार्बन कंपाउंड्स इन गैसियस फॉर्म. कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर वेपर इट फॉर्म्स ऐश, है ना, ये क्या बना देगा,
ऐश बना देगा। ऐश कंटेन्स द इनऑर्गेनिक, ऐश के अंदर क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं। कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, देखो कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तो हमने बात की थी एलिमेंट्स की, अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की। टाइसोफोन माइनस, PO4 माइनस, NaCl हो सकता है, CaCO3, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। इससे अपन को पता चल जाएगा कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें कि अर्थ की क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी की कंपैरिजन करें तो जो एलिमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट उनका जो कॉम्पोजिशन है या अमाउंट जो है बस वो वेरिएट करता है। अदरवाइज जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन देखिए अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.14 होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.5 होता है, ठीक है। तो ये ऐसे वेरिएशन है, सिर्फ क्या है मतलब वेट के अंदर डिफरेंस है, बाकी सब क्या होता है कि सेम ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए बायो माइक्रो मॉलिक्यूलर रेट ऑफ macromolecules and biomolecules found in the acid soluble pool ranges from 18 to 800 डाल्टन। इसका वेट क्या होता है 18 to 800 डाल्टन तक हो सकता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। जो अपन बोल रहे हो कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल है ना, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन में। वो क्या हो सकते हैं, देखो अमीनो एसिड हो सकता है, लिपिड, शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारे कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। तो अमीनो एसिड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखो क्या होता है, एक किरण कार्बन होता है, उसकी 4 वैलेंसीज जो होती है 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। तो एक कार्बन प्रेजेंट है, उसकी एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन होगा, एक होगा वेरिएबल ग्रुप जिसको अपन RB ग्रुप भी बोलते हैं। उसके बाद में होगा अपने पास में एक साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे साइड में होगा अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो दे आर द कंपाउंड्स फॉर्म ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप H एंड अ वेरिएबल ग्रुप, जो हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा। देखिए NH2COOH आर that is carboxylic acid are attached to the same carbon atom that is alpha carbon। इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। सो दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड, है ना। कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, सारे जो 4 ग्रुप्स मैंने बताया वो कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, अल्फा कार्बन पे, इसलिए अपन उनको क्या बोलते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, मतलब क्या है, पहले क्या थी ये लोग, CH4 था, CH4 को अपन को पता है क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन मीन्स ये जो हाइड्रोजन था इसको सब्स्टिट्यूट किया है और ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये सारे ग्रुप्स अटैच हुए हैं, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूटेड है तो देखो क्या क्या है वेरिएशन, हम आर ग्रुप के अंदर मेजर में क्या देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे, उसके बेसिस से हम लोग डिसाइड करेंगे कि आर ग्रुप की जगह अगर H है तो ग्लाइसिन है, और इस पर डिपेंड करते हैं कौन सा अमीनो एसिड होगा, ठीक है। तो देखो आर ग्रुप के अगर की जगह अगर हाइड्रोजन आ गया है तो अपन बोल देंगे ग्लाइसिन, अगर आर ग्रुप की जगह क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है तो अपन एलिनिन बोल देंगे। ऐसे स्ट्रक्चर पे 3D स्ट्रक्चर दिखा के रखिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर सीरीन की बात करें, साइलिन की बात करें तो आर ग्रुप की जगह पे क्या आ जाएगा, CH2 OH आ जाएगा, है ना, इसको अपन बोल देंगे सेरीन, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप के, जो अभी तक नोन है वो कितने टाइप की है, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। यार यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड्स आर 3 टाइप के बेसिकली आपके एनसीईआरटी में डिवाइडेड है। देखिए कौन कौन से हैं, एसिडिक ग्रुप, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। उसके एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे एसिडिक अमीनो एसिड जिसको अपने क्या बोले ग्लूटामिक एसिड, तो दोनों जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ज्यादातर का क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए बोल रहे हैं इसको एसिडिक अमीनो एसिड। और यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर देखिए 2
अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए अपन बोल रहे हैं बेसिक अमाइनो एसिड, है ना, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है इस वजह से अपन बोल रहे हैं बेसिक अमाइनो एसिड। फिर हम न्यूट्रिएंट अमाइनो एसिड बोलते हैं जिनको जिसका एग्जाम्पल है वैलीन। अब देखो सम अमाइनो एसिड्स आर एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या क्या मतलब होता है, रिंग जब प्रेजेंट होती है ना, ये जो रिंग प्रेजेंट होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, टायरोसिन, फिनाइलएलनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड है ना, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। आपको पता होगा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, है ना। एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि जरूरी है हमारी बॉडी को, बट वो सिंथेसाइज नहीं कर पा रही, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से अपनी बॉडी को देना पड़ता है ना। जैसे काफी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनसे हमको इनटेक करना पड़ता है बाहर से, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो देखिए, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, शुड बी सप्लाइड टू द डाइट। हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, अदरवाइज हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लाइसिन एंड ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड ट्रिप्टोफैन एक्सेट्रा। नॉन एसेंशियल हार्मोन्स होते हैं, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। मैंने आपको बताया नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, सेरीन एंड आर्जिनिन। देखिए इन सारे फूड प्रोडक्ट से हमको जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है हमारी सेल के अंदर बन जाते हैं। अब देखिए अमाइनो एसिड्स के बारे में और डिटेल देखिए। इन अमाइनो एसिड्स NH2 and COH have ionizable nature, so structure of amino acid changes in the solution of the different pH। ठीक है, तो क्या होता है कि जो NH2 मैंने आपको बताया कि जो अल्फा कार्बन है ना, उसकी 4 वैलेंसीज है, वो 4 वैलेंसीज जो है अलग अलग कंपाउंड्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम ये बोला कि अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इन दोनों का जो होता है आयोनाइजेबल नेचर होता है। आयोनाइजेबल नेचर मतलब ये आयन्स बना सकते हैं। अब कैसे आयन्स बनाते हैं देखेंगे। ठीक है, so structure of amino acid changes in the solution of different pH if both NH2 and COOH are ionized, it is called Zutter ion। क्या होगा अगर ये दोनों आयन बना दे, है ना, एक क्या दे इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो क्या होगा, है ना, ये दोनों आयन हो जाएंगे, मतलब ये दोनों आयन बना देंगे। यहाँ पे एक और H+ जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या बना देगा, NH3+ बना देगा, और ये अगर H+ लूज कर देगा तो ये क्या बना देगा, COO- बना देगा। तो इसको अपन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अच्छे से पढ़े, ज़ुटर आयन बोलते हैं ना, इसका अपन क्या बोलते हैं, ज़ुटर आयन कहते हैं। अब देखिए लिपिड्स की अगर बात करें तो लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये जो लिपिड होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिपिड के अंदर ये चीजें होती है, क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस। जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो कम प्रेजेंट होंगे लिपिड्स के अंदर। देखो घी होता है ना, ऑयल होता है, ये सब के अंदर क्या होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लिपिड्स में बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। सिंपल लिपिड होता है, कंपाउंड लिपिड होता है, डिराइव्ड लिपिड्स होता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल लिपिड्स की अगर अपन बात करें तो सिंपल लिपिड्स के अंदर क्या कहते हैं, देखो these are formed of fatty acids and alcohol like glycerol, है ना। ग्लिसरॉल एक एग्जाम्पल दे रखा है कि सिंपल लिपिड्स जो होते हैं फैटी एसिड्स और अल्कोहल के बने होते हैं। फैटी एसिड्स आर लिपिड्स with a हाइड्रोकार्बन चेन ना, ये देखो ये जो है ये हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो अपन ने क्या बोला, फैटी एसिड्स ऐसे लिपिड्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन चेन के बने होते हैं, एंडिंग इन COOH ग्रुप, और साइड में लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है ना, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, आर अपन इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं RCOOH। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है, और ये मैंने आपको बोला कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लास्ट में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, ये पाल्मिटिक एसिड, ये देखो एग्जाम्पल देख के रखा है, पाल्मिटिक एसिड है ना,
हैज 16 कार्बन चेन। ये जो R चेन मैंने बोला आपको, R जो वेरिएबल ग्रुप है, ये कितना भी लॉन्ग चेन भी हो सकती है, शॉर्ट चेन भी हो सकती है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा लिपिड है। अब देखेंगे पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड क्या होता है, 16 कार्बन की चेन होती है, ये देखो है ना। फिर एरिकेटिनम इंटरनिक एसिड का अपन बात करें तो इसके अंदर 20 कार्बन चेन होती है, ये देखिए 20 कार्बन चेन में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। अब फैटी एसिड्स में दो टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड आपको पता होगा कि क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, तो उसको अपन बोल देंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। दे हैव नो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। एग्जाम्पल इज पामेटिक एसिड, और एक और एग्जाम्पल है स्टीरिक एसिड। नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दे हैव, अब इनके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, इनको अपन बोल देंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। देखिए बात करते हैं वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके एग्जाम्पल्स है ओलिक एसिड एंड एरिकमेनिक एसिड। फिर हम बात कर रहे हैं निरेट की, और फर्दर बात करें तो ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और 3 कार्बन के पास में क्या एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है ना। मैंने आपको बोला कि हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और उसके पास में क्या एल्कोहल्स प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होगा, लिपिड्स है ना। लिपिड की टिपिकल स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं, तो 3 हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट है, उसके बाद में 3 कार्बन की चेन प्रेजेंट है, उसके बाद में एल्कोहल्स प्रेजेंट है। अब देखो वेरिएशन कैसा आएगा। Fatty acids are esterified with the glycerol through the ester bond, forming monoglyceride, diglyceride, triglyceride, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, मैंने आपको बोला कि एस्टर बॉन्ड बन जाते हैं, एस्टर बॉन्ड बनने से क्या हो जाता है, ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मोनोग्लिसराइड कैसे बना, देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई कि ये वाली स्ट्रक्चर बताई ना, अपन ये वाली स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ग्लिसरॉल ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, ये रिप्लेस कर दिया है ना, रिप्लेस कर दिया, और क्या बना दिया, इसके साथ में क्या जोड़ दिया, ऑलरेडी ओ प्रेजेंट था, ओ प्रेजेंट था, अब COOH के साथ यहाँ पे क्या गया, CO का बॉन्ड आ गया, यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप आगे मैंने दिया था फैटी एसिड का, इसके बाद में जुड़ गया, वो क्या बन गया, मोनोग्लिसराइड। अब यहाँ पे वापस फैटी एसिड का ग्रुप आएगा, क्या, 2 जो अल्कोहल है उनको रिप्लेस कर दिया और जुड़ गया यहाँ पे, इसको अपन बोल देंगे डाइग्लिसराइड, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जो अल्कोहल थे उनको रिप्लेस करके क्या बना दिया, ट्राइग्लिसराइड बना दिया। तो देखो ग्लिसरॉल, 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, दैट इज मोनोग्लिसराइड। 1 ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड। 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड विल मेक ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अब देखिए ट्राइग्लिसराइड कैसे होते हैं, हेयर R1, R2, R3 आर फैटी एसिड, है ना। अभी आपने लास्ट स्ट्रक्चर में देखा कि ये देखो यहाँ पे R1, R2, R3 है ना, ये तीनों क्या हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है। अब देखो बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स आर 2 टाइप, है ना, 2 टाइप के हो सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बेस्ड, है ना, बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट 2 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं अपन लोग, एक तो है फैट्स एंड एक है ऑयल्स, ठीक है। तो फैट्स होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, फैट्स का, और ऑयल का क्या होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट बता रहा है। फिर अब बात करते हैं कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो कंपाउंड लिपिड्स देखिए क्या है, बीइंग ऑफ द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल विद द एडिशनल ग्रुप, ठीक है। ये क्या होता है, एडिशन ग्रुप के क्या प्रेजेंट है, एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बाद में अल्कोहल और फैटी एसिड्स के साथ में एस्टर बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, जो बनाता है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। फिर हम बात करते हैं अगर डिराइव्ड लिपिड्स है, तो डिराइव्ड लिपिड्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अगर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो फिर क्या होता है, सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड कन्वर्ट होते हैं कोलेस्ट्रॉल या डिराइव्ड लिपिड्स ना। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एग्जाम्पल है डिराइव्ड लिपिड का। फिर अब शुगर की बात करें अगर, तो शुगर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बोलते हैं अपन लोग शुगर को, ठीक है। शुगर्स आर स्वीट एंड वाटर सोल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। शुगर्स क्या होते हैं, मोस्टली स्वीट होते हैं और वाटर सोल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दे आर फॉर्म फ्रॉम किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो हमने बात करा था लिपिड की उसी तरह से। रेशियो देखो क्या होता है, 1:1, 1:2
1:2:1 होता है, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है क्या, अपनी ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ा ही होगा, ठीक है। फिर राइबोज शुगर भी होती है, अलग अलग टाइप के ये शुगर्स होते हैं, ठीक है। रेस्ट वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।